जाने के लिए रेडी हूँ। बहुत अच्छी, और आज तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू। हाँ, ये इतना अजीब कैसे हो रहा है? तुम्हारे बाल उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। थैंक यू मम्मा सो मच। सो क्यूट टीना। क्या हुआ टीना बेटा, तुम इतना ज्यादा टेंशन में क्यों हो? मम्मा यहाँ पे बहुत अजीब हो रहा है। आप जैसे जैसे बोल रही हो और मेरी तारीफें कर रही हो, वैसे यहाँ पे मुझे पैसे मिल रहे हैं। ओ, इसका मतलब है कि जब कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो तुमको पैसे मिलेंगे। दैट्स गुड। इसका मतलब है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन इंसान तुमसे सच बोल रहा है और कौन तुमसे झूठ बोल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग। क्या सच में? एक सेकेंड, इसका मतलब कि आप मुझसे इतनी देर से झूठ बोल रही थी। ओ हाय टीना। ओह हाय रिया। ओह थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आज राहुल को प्रपोज करने जा रही हूँ, यानी मैं उसको ये बताने जा रही हूँ कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ थैंक यू। है इतना बेकार नंबर। राहुल एक्चुअली आई लव यू। ये पैसे कैसे माइनस हो सकते हैं? इसका यही मतलब है कि शायद तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम जब भी झूठ बोलोगी तब तुम्हारे बैंक अकाउंट से रुपए माइनस हो जाएंगे। बट एक्चुअली मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन ये बात सच है। देखो, मैं देख सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एंड देखो कि मैं रुपए भी मिलेंगे इसके लिए। मिले? तुमने फिर से झूठ बोला, मैं देख सकती हूँ। मेरे साथ झूठ बोलना बंद करो और यहाँ से भाग जाओ जल्दी से, अगर यही करना है तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ है टीना, बताओ। तुम्हें पता है, मैंने राहुल से सच बोला कि मैं उससे प्यार करती हूँ और इसकी वजह से मेरे इतने सारे रुपए माइनस हो गए। और मैंने जब उसको इस चीज के बारे में प्रूफ करने की कोशिश करी तब भी मेरे सारे रुपए माइनस हो रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। टीना, ऐसा सिर्फ तब होता है जब तुम किसी से झूठ बोले होते हो। अब तुम भी मेरे सामने उसी की तरह बातें करने लगी। मैं सच ही बोल रही हूँ टीना। रिया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? क्या अगर मैं मान भी लूं, लेकिन ये सब देख के क्या राहुल मानेगा कि तुमसे? देखो, तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, मैंने इसीलिए सोचा था कि तुम मेरी बात सुनोगी। टीना, तुमने मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम मेरी दोस्त सच्ची हो। टीना, इसका मतलब हम दोस्त नहीं है। हाँ भी ये गड़बड़ कर रहा है। टीना, मुझे यकीन नहीं होता कि रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा मेरे साथ करोगी। तुम बहुत बुरी हो टीना। रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। देखा, इस बार ये नहीं हुआ। ओके, दोबारा बोलो इसको तब मैं मानूंगी। रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब मैं चाह रही हूँ, मुझे बात ही करनी। प्लीज। ये वही लड़की है जो अपने क्रश से झूठ बोलती है। इसके मुंह से देखने से ही लगता है। हेलो राहुल, तुम यहाँ? टीना, अब सच बताना, तुमने उस वक्त झूठ बोला था ना मुझसे? देखो, तुम लोग तो ये बात मानने से रहे, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो तुम्हारे पैसे कभी माइनस नहीं होते, समझी? और ये बहुत बड़ा प्रूफ है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कैसे इस बारे में यकीन दिलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो टीना, अब तुम मान तो रहे नहीं हो, लेकिन एक्चुअली तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझे पता है। और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, वरना तुम्हारा अकाउंट इतना कम नहीं होता। और प्लीज, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच बोलूंगी और मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बल्कि सच बोलने को कह रहा हूँ, क्योंकि तुम इतनी देर से झूठ बोल रही हो। आई कैंट बिलीव कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करते। कोई मेरे यहाँ पे यकीन नहीं कर रहा है। टीना, क्या हुआ है तुम्हें भी मैं यही बताऊं? एक्चुअली मैं यहाँ पे लोगों से सच बोल रही हूँ कि कोई मेरा दोस्त है, किसी से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी को कुछ बताने जाती हूँ तो उस पर फॉल्स का निशान लग जाता है दूर से। अब तुम ही बताओ सिया, आखिर मैं क्या करूँ? मतलब कि तुमने राहुल को बोला कि तुम उसे प्यार करती हो? हाँ, मैंने राहुल से बोला है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो नहीं मान रहा, फॉल्स लिख के आ रहा है। शायद वो राहुल ही ना हो तो? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, जाओ इस पे इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है। क्लास आर ओवर। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
क्या हुआ टीना, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इधर से आवाज आ रही है, मुझे यहाँ जाके देखना होगा कि आखिर यहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे तुम हो? हाँ, और स्कूल भी प्रिंसिपल सर का बेटा राहुल बन के घूम रहा क्या? है और मुझे यहाँ पे इन लोगों ने बंद कर दिया। इसका मतलब कि पूरे स्कूल में जो राहुल बन के घूम रहा है वो राहुल नहीं बल्कि प्रिंसिपल सर का बेटा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। ओह माय गॉड। इसकी फुल स्टोरी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्ट 2 एंड इसकी फुल स्टोरी आ जाएगी। एंड अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, 10 kg गोल्ड या एक स्कार्फ। मैं बचपन से लेके ये स्कार्फ पहन रही हूँ और मैंने आज तक कभी ये स्कार्फ नहीं निकाला। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर मैं ये स्कार्फ निकाल देती हूँ तो आखिर मेरे साथ क्या होता है। इसीलिए टीना स्टॉप, देखो प्लीज बेटा, तुम वो ऑप्शन मत चूज करना। हमेशा अपना स्कार्फ पहनो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सेफ ठीक है रहेगा। मम्मा। अच्छा मम्मा, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, लेकिन अपना स्कार्फ मत भूलना काम प्लीज। डाउन मम्मा, मैं अपना ये स्कार्फ कभी भी नहीं निकालूंगी। हाँ, मैं तो दौड़ दौड़ के थक गई। कोई बात नहीं टीना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ, इसे एक बार ट्राई करो। तुम्हें ये ड्रिंक कैसी लगी टीना, बताओ। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि आखिर इसका टेस्ट कैसा था क्योंकि मैंने आज तक किसी भी चीज का टेस्ट नहीं किया। मतलब तुम्हें ये नहीं पता है कि आखिर जूस का टेस्ट कैसा होता है? नहीं। टीना तुम अजीब नहीं, तुम बहुत अजीब हो। टीना, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। हम लोग जा रहे हैं। हाँ मिंकी, तुम सही कह रही हो। लेकिन गाइस सुनो तो। टीना, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी है? यस सर, मुझे स्विमिंग नहीं करनी है। लेकिन क्यों टीना? क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला है कि ये स्कार्फ मैं किसी भी हालात में नहीं निकाल सकती और बेसिक सी बात है कि जब भी मैं स्विमिंग करूंगी तो ये स्कार्फ भीग जाएगा और मुझे इसे निकालना पड़ेगा। सो इसका मतलब है कि तुम्हारे सारे स्विमिंग के नंबर 0 होंगे, समझी? क्या? हाँ, क्योंकि तुमने पूरे साल स्विमिंग ही नहीं की है ना। तो ऑल स्टूडेंट, हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है कुकिंग का। जो भी रहना चाहते हैं वो जल्दी से मुझे बता दें। मम्मी कहती हैं कि मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं एक बार रह लेती हूँ। सर मुझे कुकिंग आती है। ठीक है, फिर तुम रह सकती हो। अब मैं बारी बारी करके तुम सबका बनाया हुआ खाना टेस्ट करने आऊंगा। आई होप सर आपको ये खाना अच्छा लगेगा। ठीक है, इधर लाओ। इसमें तो नमक काफी ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसमें रह सकती हो? सर लेकिन मैं बचपन से लेके मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि तुम इसके काबिल ही नहीं हो। अभी मेरे नजरों के सामने से चली जाओ, तुम इसमें नहीं रह सकती। गेट आउट। ओह फाइनली, देखो वो अजीब सी लड़की आ गई जिसने आज तक किसी चीज के नहीं खाया है। एक्चुअली गाइस मैं अजीब नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि आखिर मैं ये स्कार्फ क्यों नहीं निकालती और मैं इसको निकाल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं यही स्कार्फ पहने रहती हूँ। मम्मी कहती है कि मैं इसे निकालूंगी तो मेरी सेफ्टी के खिलाफ होगा ये। टीना प्लीज परेशान मत हो, मुझे एक चीज पता चली है, क्या तुम जानना चाहोगी? मुझे कुछ भी नहीं जानना है। मुझे पता चला है कि एक लड़की है जो हमेशा स्कार्फ पहनी रहती है और इसी की वजह से उसके मुंह में किसी चीज का टेस्ट नहीं आता। वो लड़की लगता है मैं ही हूँ क्योंकि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। शायद मुझे स्कार्फ निकालना चाहिए। टीना तुम ये स्कार्फ निकाल के देखो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन मेरी मम्मा ने बोला है कि अगर मैं ये स्कार्फ निकाल देती हूँ तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होता है। मुझे लगता है तुम्हारे साथ बाद में बुरा हो या ना हो, लेकिन अभी हो रहा है। तुम इसे निकाल के देखो एक बार, प्लीज एक बार ट्राई करो, शायद तुम्हारे साथ अच्छा हो। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे एक बार इसे ट्राई करती हूँ। रिया, मैंने तुम्हारे कहने पे इस स्कार्फ को निकाल तो दिया है लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब तुम्हें नहीं, जो करना है मुझे करना है। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, चलो। हाँ, आई होप बस अब सब कुछ ठीक रहे। ये लो, ये ड्रिंक एक बार ट्राई करके देखो। उम्मीद है शायद आपकी मुझे टेस्ट लगे। कार्टून वर्ल्ड या बार्बी वर्ल्ड? मम्मी मैं कौन सा चूज करूं? बेटा ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी वर्ड तुम चूज करोगे उसके जैसे तुम्हारा फेस हो जाएगा। तो फिर मेरे हिसाब से मुझको बार्बी चूज करना चाहिए। आई होप मैंने सही डिसीजन लिया हो। रिया तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? हर बार हम लोग साथ में जाते हैं। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो?
मैं टीना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुमको याद नहीं है? ओ माय गॉड, तुम तो पहचान में नहीं आ रही है। लो मिरर देखो। हाँ, ये मैं हूँ। तुमने पक्का बारहवीं वर्ड चूज किया है? तुमको कैसे पता? बारहवीं वर्ड बहुत डेंजरस है। अच्छा है तुम वहाँ पे मत जाओ। लेकिन बारहवीं वर्ड डेंजरस कैसे हो सकता है? बल्कि जब से मैं बारहवीं वर्ड चूज़ किया है तब से मुझे और अच्छा फील हो रहा है और मैं और भी ब्यूटीफुल हो गई हूँ। खैर, मैं अपना फेवरेट सामान रख लेती हूँ। मेरी फेवरेट डॉल, मेरी बुक। हाँ टीना, क्या तुम कहीं जा रही हो ये सामान पैक करके? हाँ, वो मैं बारहवीं वर्ड जाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुमको वहाँ जाने से मना किया था ना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। देखो रिया, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। हाँ। ओह माय गॉड, उससे प्लीज दूर रहना, उसके पास कोई भी मत जाना। हाँ तुम सही कह रही हो, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ मैंने ही बारहवीं वर्ड चूज़ किया है और किसी ने भी नहीं किया। मम्मी, मैं बारहवीं वर्ड नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि रिया कह रही है कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है। प्लीज़ पीछे मत हटो, अगर तुमने जाने का सोचा है तो जाओ। और ये भी बात है कि मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊँगी। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगी। मुझे पता है तुम बारहवीं वर्ड जाना चाहती हो लेकिन तुम जा नहीं पा रही हो। ये लो मास्क और इसको पहन लेना। मैं इसको क्यों पहनूं? बल्कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मुझे इसे पहनने की क्या ज़रूरत है? जैसे मैंने बोला है वैसा करो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है रिया, मैंने मन बना लिया है बारहवीं वर्ड जाने का। टीना, मैं तुमसे कितनी बार कहा है वहाँ मत जाओ प्लीज़। 1 2 3। देखो वो आ गई। प्लीज़ मुझे मारना नहीं। अरे हम तुम्हें क्यों मारेंगे, बल्कि हमको तो तुम्हारा इंतज़ार था।